मथेन वंदना भी मृता बोला। शिक्षादा मर्सक हाँ जी। मथेन। बोल दो सुनते। मथे बंधा। देखिए, इसको मेनली यहाँ से जो है ना हम शुरू करते हैं। ये हम कर चुके थे। आत्मा पर द्रव्यों से चार प्रकार का संबंध स्थापित करता है। ये पांच समय मतलब यह है कि इसके ऊपर आ रहा है कि कैसे कर्म हमारे आते हैं। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि ये आत्मा अखंड मूर्ति घन पिंड है। आत्म प्रदेशों का आत्म आत्मा का है। आत्मा भी, अब इसको थोड़ा समझ लें अपनी आत्मा। आत्मा क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि पुद्गल के परमाणु हैं, तो आत्मा के भी परमाणु, लेकिन परमाणु शब्द नहीं कहेंगे। परमाणु वो होता है जो अलग होता है। स्कंद देश प्रदेश, वही प्रदेश जब अलग होता है तो वो परमाणु कहलाता है। ये जो है, ये वो परमाणु तो समझ लीजिए जो अलग नहीं होते, इसलिए इसको प्रदेश ही कहेंगे। इसको प्रदेश, आत्म प्रदेश जब कहते हैं तो ये हम सोचे कि ये भी वैसे ही है जैसे कि पुद्गल में है। उसमें चेतन नहीं है, इसमें चेतन है। ये जो है, ये अखंड मतलब ये बिल्कुल खंडित नहीं हो सकते। ये अमूर्त है जैसा। तो अमूर्त तो बाकी द्रव्य भी है भाई, जो है सिवाय पुद्गल के बाकी सारे ही अमूर्त हैं। पर उन चार के अंदर चेतनत्व नहीं है। उसको हम जीवत्व भी नहीं कह सकते, जीव है वो, जीव है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक किस्म के ये भी ऐसे अंश परमाणु हैं, लेकिन परमाणु कहेंगे नहीं हम इसको प्रदेश ही कहेंगे, आत्म प्रदेश है। इसमें संकुचित और विस्तार होने की पूरी, ये संकुचित भी हो सकता है, विस्तार भी हो सकता है। इसकी अपनी कई प्रॉपर्टीज हैं और आत्मा की अनंत शक्तियां, एक एक चीज जिसको कि दूसरे धर्मों वाले कहते हैं कि ये तो ईश्वर ने किया होगा, क्योंकि ये तो बड़ी एक असंभव सी चीज है। पर ये सारी शक्तियां आत्मा में हैं, ये सारी शक्तियां आत्मा में है, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ करने में सक्षम है। कहीं उसकी स्वतंत्रता नहीं है कि वो वहां से यहाँ आएगा, ये चीज मिलेगी तो ऐसा होगा, कुछ नहीं। इतनी स्वतंत्र है आत्मा, सब कुछ उसके अंदर है। और ये भी नहीं कि बाद में आएगा, जो कुछ है उसके अंदर सम्यक दर्शन शुरू से है। केवल ज्ञान उसमें शुरू से है। जो भव्य जीव है उसके केवल ज्ञान भी है और उसमें सम्यक दर्शन भी है। अब भवी है, उसमें ये दोनों मिसिंग है। ये दोनों चीज मिसिंग है। पर ज्ञान के हिसाब से उसका ज्ञान भी उतना ही हो सकता है, उसका प्रवचन ऐसा हो सकता है जैसे तीर्थंकर समसरण में करते हैं। उसके शिष्य केवल ही हो सकते हैं। सिर्फ यह है कि उसकी जो अनुभूति होती है ना, अनुभव जो आता है आत्मा का, वो उसको नहीं आता। बस इतना सा फर्क। और उसने कभी मुक्त नहीं हुआ। मुक्त तो जो भवी है ना, उन्होंने भी सबने नहीं हुआ। तो इस चीज को समझते हुए कि आत्मा अखंड अमूर्ति घन पिंड, घन पिंड का मतलब कुछ भी उसमें से अलग नहीं हो इस घन पिंड से। तो इससे इसे हम क्या है कि एकत्व बुद्धि, जिसमें मैं शरीर हूं, मेरा क्या है कि बाकी जित भवों में जिसमें हम गए थे उसमें हमें नहीं पता था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग। ये भी मनुष्य भव में ही आकर ये पता चलता है, और वो भी किसी किसी को। और ये उसकी पहली किरण होती है मुक्ति की, कि इस व्यक्ति को ये समझ में आ गई, इस जीव को, इस मनुष्य को समझ आ गया कि मैं एक नहीं, मैं दो। एक मेरी आत्मा है जो मैं एक्चुअल में वास्तव में मैं हूं, और बाकी शरीर है। देखिए जब तक, अब बाकी ये तो सब जीवों के लिए कहा गया है, तो जब तक बाकी सब भवों के अंदर क्या एकत्व बुद्धि है, जिस मतलब ये जो बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर। और इसका मतलब उसको ये भान होता है कि देह से परे कुछ है। इतना बोध ही प्रथम किरण का उदय होना है। मतलब यहां से हमें जब हुआ कि मेरी आत्मा लगे और शरीर लगे, ये पहला स्टेप। इसकी वो तभी उसने कहा ना प्रथम किरण, ये किरण आ। दूसरा मत, जब मैं कहता हूं ना कि मैं शरीर हूं, तो मेरे शरीर से जुड़े हुए जिन शरीरों से मैं जुड़ा, जो शरीर मेरे से जुड़े हैं वो सब मेरे, माता पिता मेरे, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, वो सबको मैं मेरे कह रहा हूं कि मेरे शरीर से उसका संबंध है, शरीरों। और ये इस संसार में सारा शरीरों का संबंध है, आत्मा का तो कोई संबंध है नहीं।
आत्मा का संबंध उसको दिखाई नहीं दे रहा, और एक्चुअल में अध्यात्म में सारा संबंध आत्मा का है। शरीरों को तो बिल्कुल ही, जिसने जिसने शरीर को गौण कर लिया वो कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़े। जब तक शरीरों से हम अटके हुए हैं, जितने रिश्ते हैं वो सब क्या शरीरों के, कल को की प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाए, वो कहे कि आई एम सो एंड सो, आप कहते चल हट, चल हट, वो पत्नी भी भगा देगी करती, क्योंकि संबंध हमारे शरीरों के। तो इसमें क्या है कि ये ममत्व, इसका मतलब है मुझे ममत्व को इस बायस से करना कि ये हमारे संबंध जो है, मैं मेरा मेरे क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक परमाणु का भी हकदार नहीं हूँ, उसके ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जगह बता सकता। ये कहना ही इटसेल्फ मिथ्यात्व है कि ये मेरे हैं, कोई तेरा हो नहीं सकता। निश्चय से व्यवहार में कहने में आता है कि ये मेरा घर है, मेरा व्यवसाय है, मेरे माता पिता हैं, मेरे परिजन हैं। वो सारा क्या है कि उसको जब वो हम कह रहे हैं तब भी अंदर भान है कि ये मेरे नहीं है। अगर वहां तक है तब भी बात ठीक है। फिर आती है कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि है कि मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने भाइयों को सेट किया, मैंने परिवार को उठाया, मैंने समाज का ये कार्य करा, मैं करता है ना, उसमें कर्ता भाव। तो ये कर्तृत्व बुद्धि उसको फंसा दी। जब करने का भाव आया कि मैंने किया, तो उसके साथ जो भी अरम शरम हुआ, जो कुछ उसके साथ हुआ, तू अपने ले रहा है ना, ये तो है नहीं बाहर का क्रेडिट ले रहा है, ये मैंने किया, इसका मतलब उसके करने में जो गुण जो भी आ रहा है वो तेरे अकाउंट में है। अगर ये कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं मात्र माध्यम था, ये अवसर मुझे मिला, मेरे द्वारा हो गया, मैं करने वाला नहीं। इतनी क्लैरिटी हो जाए, और फिर तो अगर ये क्लैरिटी होती है तो उसको भोगने का भाव नहीं आएगा। वरना जो आदमी करता है वो कहता है मेरी आज्ञा मानो, मैंने घर का ये करा, छोटे भाइयों का ये करा, भाइयों मेरी बात को माने, स्वीकार करें। और जैसी वो ना कर देते हैं, उसको एकदम क्या होता है, पारा ऊपर हो जाता है ना कि मैंने इनका इतना करा, ये नहीं करा, इन्होंने नहीं किया। माता पिता को हो जाता है, बच्चे उनकी केयर नहीं करते, बच्चे देखभाल नहीं करते, हमने तो अपना जीवन गला दिया तुम्हारे लिए। अरे भाई, वो अलग है, तुमने किया, तुमने अपने मोहनी कर्म के कारण किया। अब आपका जो है असाता वेदनी है, तो बेटा भी नहीं काम करे, कर्म सिद्धांत है। इसको तो आप एक्सेप्ट करके चलो, आपने जो किया अपनी जिम्मेवारी। ये कोल्लू के बैल बने, आप अपनी मर्जी से बने, बच्चे ने तो नहीं कहा। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करो, वो भोगने की बात है कि मैंने इनको बड़ा करा, ये मेरी अब बुढ़ापे में देख रेख करे। वो जो होगा वो तेरे तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, पिछले कर्मों के अनुसार होगा। और जिनके साथ हमारा ऐसा रिलेशन है, कई बच्चे जो है श्रवण कुमार होते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा। तो ये सारा क्या है, आपने किए का रिजल्ट नहीं है। आपने किया, वो भी व्यवस्था में था, वो जो कर रहे हैं वो भी व्यवस्था में कर रहे हैं। तो अगर हम व्यवस्थाएं समझ जाएं कि कर्म सिद्धांत के ही व्यवस्थाओं के कारण ये कुछ हो रहा है, मेरी मर्जी से कोई ये, मेरी मर्जी से मैंने उसका किया तो वो मेरा जरूर करेगा, मैंने इसकी बड़ी हेल्प करी वो मेरी जरूर करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चेक करो, और किसी की आपने हेल्प नहीं करी, वो आके आपकी हेल्प कर जाएगा। ये तो आपका क्या लेन देन है, ये ट्रांजैक्शन है जो पास्ट में हमने की है, उसके हिसाब से होगा। तो ये इन चारों से, ये चार ये ना, ये आत्मा के अंदर सारा कर्मों का ही खेल हो रहा है। और ये घोर मिथ्या, इन चारों से निकलना है। और जो आत्मा इन चारों में से निकल देती है, उसमें कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा, ये सारा कचरा हटा दे। अब हम एक एक चीज को करें तो इसको वास्ट बहुत है। मतलब ये सारा मेरे मेरे मेरा, कोई मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर से जुड़े कैसे हो सकते हैं मेरे, जब शरीर मेरा नहीं। तो शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना। जब अगर शरीर को मैं मानता हूं तो मेरे में कर्ता भाव आता। अगर मैं शरीर को ना मानूं अपना, तो फिर जो योग है, बोलने का काम हो रहा है, उठाने का काया से हो रहा है, मन से हो रहा है, विचार चल रहे हैं, वो जो अगर मैं समझता हूं कि शरीर और मैं आत्मा एक है, तब तो आपको कर्ता भाव आए, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है, वो तो कर नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि मैं दोनों को कंपोजिट,
आत्मा और शरीर को मिला के जब बात करता हूं, तब मैंने कहा कि मैंने किया और किसने किया। अगर मैं सोचूं मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो अमूर्त, मेरे तो हाथ पैर नहीं है, मैं बोल सकता नहीं, मेरे पास सिर्फ भाव है, और बाकी खेल तो सारा जो है वो तो ये कर रहे हैं, ये पुद्गल शरीर कर रहा है। इसको अगर अलग कर दिया तो फिर कर्ता भाव भी खत्म हो गया, कर्ता भाव खत्म हो गया तो भोक्ता भाव भी खत्म हो गया। इसलिए कर्ता भाव का आना ही सेल्फ अपने को फंसाना है। और खासकर कई चीजें ऐसी है जो हम नहीं करते, तब भी हम उसके कर्ता बनते हैं, तब भी फंसता है, तब भी फंसता है कर्ता भाव। तो ये सारा है कि शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा मान। तो ये सारा जो खेल है ना, ये सारा क्या है कि देह मैं हूं, देह मेरी है, देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, मैं देह का उपभोग करता हूं। जब हमने कहा जान लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, तो मैं देह की क्रिया का कर्ता कैसे हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये मिथ्यात्व आ गया कि भाई मैंने एक क्रिया की है, देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं। भाई देह तो तेरी पुद्गल पुद्गलास्ती का है, तू जीव है, इसमें अत्यंता अभाव है, तू इसका नहीं कर सकता, ये तेरा नहीं कर सकता। दोनों इतने अलग अलग। अगर दोनों में जो संबंध हम फंसते हैं, समझ में आता कि ऐसे तो है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। जो कुछ कार्य है मुझे अपने में करना है, पुद्गल ने अपने में करना है। शरीर अपना कार्य कर रहा है, मैं, मेरा भाव है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाल सफेद हो, वो करता है। मैं चाहता हूं मेरी दांत ठीक रहे, पूरे लास्ट तक दांत एक भी खराब ना हो, आंखें ठीक हो। मेरा कहना मानता है वो? नहीं मानता। वो अपने हिसाब से चल रहा है। मैं चाहता, मतलब जो जिस व्यक्ति को पैरालिटिक अटैक है, वो हाथ पैर चलाना चाहता है, चलते हैं क्या? नहीं चलते। जिसको पार्किंसन डिजीज है, वो उसको क्या है, वो कहता है ये वाइब्रेशन रुक जाए, उसकी मर्जी, रुकता है? वो कहना ही नहीं मानता। अब क्या है, कोई भी भाग, इसका मतलब हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। जो कुछ हमारे में एक दूसरे के प्रति जो हो रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं। उस शरीर से मैं प्रभावित होता हूँ और मेरे भावों से वो प्रभावित हो रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म कर्म संबंध पक्की तरह हमने जान लिया है कि एक ही द्रव्य में होता है, एक ही। और उसमें क्या था, मिट्टी का लोंदा और घड़ा बनता है, ये एग्जाम्पल सीधी, वो ही कन्वर्ट होता है। कुम्हार कुछ नहीं कर सकता, वो बाहर का व्यक्ति। कुम्हार के साथ घड़े का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मिट्टी के लोंदे का घड़ा बनना ये कर्ता कर्म संबंध। किसी व्यक्ति से वजन पूछने पर यदि वह अपना वजन 70 किलो बताता है, तो वह 70 किलो वजन किसका, आत्मा का है या शरीर का? यदि वह 70 किलो वजन शरीर का बताता है, इसका नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। यही वह व्यक्ति यही मानता है कि ये शरीर मैं हूं। इस प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मुझे बुखार आ गया, ये भाषा देह में एकत्व बुद्धि को सिद्ध करती है। इन शरीर आदि पर द्रव्यों, राग आदि देश विकारी भाव है, राग देश जो हम विकारी भाव है, मैं अपनापन मानना ही जीव का संसार में, मैं इसलिए अटका हूं संसार में कि मैं समझता हूं कि कर्म का कर्ता मैं, और राग द्वेष का, विकारी भावों का भी मैं करता, जबकि मैं दोनों का करता हूं। अब क्या है, कर्म के कर्ता का तो समझ आता, कर्म के कर्ता, लेकिन जब आती बात की विकारी भाव, तो पुद्गल शरीर तो भाव कर नहीं सकता, करता तो मैं हूं। लेकिन उस समय मैं स्वभाव छोड़कर विभाव में जाता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने होश में नहीं किया, ये इसलिए मैंने नहीं किया, मैं मूर्छा में था, ये हो गया मेरे से। और मूर्छा भी क्यों आई, वो भी कर्म के कारण है, इसने मुझे मूर्छित कर, तो इसलिए वो है, वो भी मैं नहीं करता। ये जब क्लियर हो जाता है, और जब तक हम समझते हैं कि मैंने किया, ये जो मैंने किया का जो कर्ता भाव है, ये मुझको फंसा रहा है। इस बात को बड़ा पक्का कि मैं कर नहीं सकता, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टि, मैं देखने में। और ये हम जितनी एक्टिविटीज हैं अपनी, खाना खाते हुए भी अगर हम ये सोचते हैं कि ये शरीर खाना खा रहा है, मैं इसको खाते हुए देख रहा हूं, क्योंकि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सोना भी नहीं जरूरी है, मुझे श्वासोश्वास लेना भी जरूरी है, पर ये शरीर को चाहिए।
शरीर क्या ये अजीब है, इसको चाहिए। लेकिन जब वो पुद्गल था ना, तब उसको नहीं चाहिए था। अब फर्क क्या पड़ा? पुद्गल जो होता है, यानी कि मैटर, वो जो है उसको भूख नहीं लग रही, वो कुछ मांग रहा है, कोई पुद्गल पड़ा हो, उसको सोना भी नहीं, कुछ नहीं। वो पुद्गल जब जीव के साथ आके लगा, तब वो हम उसको कहते हैं अजीब। अब इसकी उसकी उसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, और मेरे इसके साथ लगने से मैंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, मैं इसके साथ हो गया, तो मैंने अपना ज्ञाता दृष्टापना छोड़ दिया इसके प्रभाव में आकर। इसने अपना जो अपनी भौगोलिक प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ दिया, ये मेरे से प्रभावित हो गया। बस ये खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है। मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का एकमात्र उपाय यह है कि जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करते हैं। मेरा कार्य क्या है? ज्ञान। मैं ज्ञान में ही रहूं अपने। तो आत्मा में क्या, मुझे तो ज्ञान सिर्फ जानना और देखना है। अगर मैं रहता हूं तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, और मैं इससे हटकर करता हूं तो मैं जबरदस्ती अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर, इसका मतलब मैं अपने से छूट जाता हूं। ये ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखें, जाने और श्रद्धान करें। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में, अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ, राग आदि, ये राग देश के जो है ये पर भाव है मेरे, इसमें अपनापन त्यागे। ये मैं, मतलब बड़ी पक्की बात है, मैं कर नहीं सकता राग द्वेष। मतलब उसके होते हुए भी ये समझना है कि मैं नहीं कर सकता। ये मैं तो विभाव में गया, मैं उसमें बेहोशी में चला गया, तब ये हो। जो नशा करने वाला है ना, वो नशे में जो कार्य कर देता है, उसे बाद में पूछो ना, जब नशा उतर जाता है, वो कहता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब वो अपने स्वयं में स्वयंपना, मैं अपने में कि मैं ज्ञाता दृष्टा, इस बात को पक्का कर लिया। मैं करता हूं ही नहीं। जब ये आ गया कि मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं अमूर्त, मैं कर सकता हूं, और मुझे किसी से बाहर कुछ लेना देना भी नहीं, मैं कितना स्वतंत्र हूं। मैं तो सिर्फ जानना काम है मेरा, ये अच्छा है कि बुरा है, मुझे क्या लेना देना, मैं अमूर्त। ये अच्छा रंग है, ये बुरा रंग है, ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा, मुझे क्या लेना देना किसी से। बस इसी इसी चक्कर में मैं इन्वॉल्व होकर, और हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, जबकि हमें उनसे, किसी से, किसी जीव से कुछ लेना देना। जिनको हम अपने समझ रहे हैं उनसे भी हम अलग है। ये तो सिर्फ खेल संयोग का है, और संयोग है तो वियोग होगा ही। ज्ञान भी ज्ञेय को जानते हुए सदा क्या ज्ञान रूप ही रहता है। वह अपनी स्वय शक्ति से ज्ञेयों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञेय रूप नहीं होगा। ज्ञान भी जो है ना, आत्मा में अगर मान लिया वो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, वो एक समय के लिए मान लिया ज्ञान उसमें कन्वर्ट हुआ, ज्ञेय के अनुसार हुआ, और दूसरे क्षण जो है वो फिर खाली, वो फिर खाली। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, ये बुद्धि। ज्ञेय मेरे हैं मानता है, ये ममत्व बुद्धि है। मैं ज्ञेय का करता हूं, ये का मतलब जो कुछ जानने लायक योग्य है, तो वो कर्तृत्व बुद्धि, और मैं ज्ञों का भोक्ता मानता हूं, तो अज्ञानी जीव इन विविध रूपों में वह अपना मिथ्यात्व कायम रखता है। ये सारे मेन जो है ना, ये मिथ्यात्व के कारण। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म यानी शरीर आदि का कर्ता माना है, इसका कारण उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब हम उनको निमित्त माने, कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक, और ये भी हम जानते हैं कि निमित्त निर्दोष होता है। कोई हमको अपशब्द कह रहा है, कोई मेरा क्रोध मुझे उकसा रहा है, इसी तरह कर रहा है, मैं मानूं कि ये निमित्त है। अब मैं चाहूं तो ना भड़कूं, वो मेरा क्या, अंदर से जो मेरा करेक्टर इम्पल्सिव होता है, इम्पल्सिव करेक्टर मेरे से रुका ही नहीं जाता। उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने अपशब्द कह दिया, अरे किसको कहे, तू अमूर्त, उसने शरीर को कहे। जब तक मैं शरीर को अपना मानता हूं तो मुझे दुख होता है कि इसने मुझे ऐसी बात, उसने कहे शरीर को कहे। मैं तो डिफरेंट हूं, मैं तो डिफरेंट हूं। कोई आपको कोई दूसरे नाम से बुलाए तो आप उधर ध्यान भी नहीं जाएगा। वो आत्मा, आत्मा के हिसाब से थोड़ी बता रहा है, उसने हमारी आत्मा कहाँ से देखी।
हम तो छुपे हुए हैं पूरी तरह, फिर फंसते क्यों हैं? जीव जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन रगना स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। मेरे मेरे अंदर सिर्फ मोह राग द्वेष आ रहा है, जो कर्म आ रहे हैं वो अपने कर्म, वो अपने आप में ही वो कर्म रूप में परिणमित होते हैं, मैं नहीं करता उसे। तो फिर मैं क्यों कहता हूं कर्म मैंने बांधे? मैं कर्म बांध ही नहीं सकता। वो तो मेरे योग के द्वारा उसका आगमन होता है। वो 7-8 कर्म जो बनते हैं वो मैं थोड़ी करता हूं। वो तो खुद अपना करते हैं, पुद्गल पुद्गल में कार्य करेगा, मैं अपने में करूंगा। मैं क्या करता हूं? ये परिणमन उनके स्वयं के उपादान से स्वयं काल की योग्यता से होता है, जीव इसका लेश मात्र भी करता हूं। जब लोहे के कण होते हैं और मैग्नेट होता है, तो उसको थोड़ी पता है कि मैग्नेट का क्या है। वो आके चिपकते हैं, इसलिए आते हैं कि उनकी वो प्रॉपर्टी है कि जहां मैग्नेटिक पावर है उसके हिसाब से वो आकर उसके साथ चिपक जाते हैं। जितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा उतने ज्यादा वो आके इकट्ठे हो जाएंगे, उतने दूर के आ जाएंगे। लोहे के कण जो भारी कण भी आ जाएंगे, और अगर मैग्नेट हल्का सा है तो वो नहीं आएंगे। तो ये समझिए कि उस समय जब मैं भाव ऐसे करता हूं तो मेरे अंदर एक जैविक मैग्नेट बन गया फॉर द टाइमिंग। उस समय तक वो जो है ना मेरी भावधारा से वो मैग्नेट बन गया, और उससे आके कर्म आ रहे, उधर आ रहे, उधर आ रहे। और मैं अगर कोई वाइब्रेशन मेरे आत्म प्रदेश में कोई कुछ ना हो, वो गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, राग द्वेष में कुछ नहीं, मेरा भाव आ रहा है, ठीक है, जो कहता है कर, सुना अनसुना कर दिया, कोई वाइब्रेशन नहीं, तो कर्म ही नहीं बनेगा। तो कर्म ही नहीं बनेगा। ये तो जितना मैं आंदोलित होता हूं मेरे अंदर, अब ये हमारी अपनी अपनी है पावर कि मेरी आत्मा कितनी कमजोर है, आत्मवीर कितना, जितना मेरा आत्मवीर बढ़ता जाएगा छोटी मोटी वाइब्रेशन तो मेरा काम ही नहीं करेगी, वो तो ऐसे ही निकल जाएगी। वो फंसा कब है? उसके साथ हिलता है ना। अब जब वो भूचाल आता है, वो किस रिक्टर स्केल का आ रहा है, जब तक वो 7 से ज्यादा नहीं आता तब तक आंदोलित नहीं होता। 4-5, अगर वहां 1 2 3 का आए, कुछ नहीं पता चलेगा। कई बार पता ही नहीं चलता भूचाल आया भी था। तो उसकी तो वो ग्रेडिंग है। तो अंदर अंदर भूचाल आता है, अंदर भूचाल आता है, और जितना तीव्र आएगा उस समय सब कुछ हिले, सब कुछ हिले। तो इसमें है क्या, एक नियम ध्यान में रहे कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता है। अगर मैं करता हूं तो भाव करता हूं, मैं अपने भावों का करता हूं, मैं कर्म का करता नहीं हूं। मैं अपने भावों का करता, वो ठीक है, मैं अपने भावों का करता। पर भावों का करता या भोगता हो ही नहीं सकता। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। कर्म तो कर ही नहीं सकता, ना उसके हाथ है ना पैर है। ये हाथ पैर तो इस पौद्गलिक शरीर के है ना, आत्मा के हाथ पैर कहीं है, वो तो अमूर्त है। तो कैसे करा उसने? नहीं कर, करता कोई और है, और मैं कहता हूं मैंने किया। तो फिर जो है उसके साथ जो दंड मिल रहा है वो भी तो मुझे ही मिलेगा ना। उसी प्रकार जीव सुख दुख का भोगता है ये कह सकते हैं, परंतु कर्म का या पर वस्तु का भोगता वे सर्वथा नहीं। ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती ही है, होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, इस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, नहीं मिले तो सिद्धि नहीं होती। तो हमने जाना कि 5 समवाय, तो भगवान के बताए अनुसार कि ये पांचों समवाय मिलेंगे, तेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, बाकी 4 जो है वो पर्दे के पीछे, तुझे पता ही नहीं कि काल क्या है, स्वभाव क्या है, कर्म क्या है, नियति क्या है, वो नहीं पड़ा हुआ। अब उसमें कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, आप पुरुषार्थ आपका वैसा कर रहे हो नहीं हो, उद्यम उतना कर रहे हो जो चाहिए कि नहीं हो रहा। अगर कार्य की सिद्धि होनी तो पांचों मिलेंगे, और कोई आगे, उन पांचों में से कोई आगे एक लीड कर ले और बाकी 4 गौन हो जाए, ना मिले तो सिद्धि नहीं। अगर एक भी नहीं, उसमें एक भी कमी रह गई, लेकिन जब काम होना है ऐसा नहीं होता, पांचों आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे।
आगमों में जो मोक्ष का उपाय कहा है उनसे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से तीर्थंकरों के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है उसकी काल अवधि वह होनहार भी हुए। अब जब उसका कार्य होना है तो फिर ठीक है, काल अवधि वही, जब कार्य हुआ तो काल अवधि हुई, उसी को हम होनहार कहेंगे। कर्म के उपशम आदि भी हुए। ये अपने हमने 5 भाव जाने थे ना, जो उसमें 4 बार जो उपशम है, शेयोपशम है, शायिक है, ये सारे भाव भी वैसे होते हैं कर्मों के साथ। तो वो ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। अब हमारा ये निश्चय हो जाए कि मैं अनंतानुबंधी के शाही की चौकड़ी में तोड़, ये अपना इनको इतना कम कर देता हूं और मिथ्यात्व से हट जाता हूं, तो मैं रेडी फॉर सम्यक दर्शन हो। ये कहना कि रेडी फॉर सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन इज इन पाइपलाइन, कभी भी हो जाएगा। अपनी वो काल लब्धि से होगा ना, मेरे कहने से थोड़ी होगा। पर तुमने जो अपना कार्य करना था कर दिया, कार्य कर दिया। तो ये भी है, कई अब देखिए कईयों को सम्यक दर्शन बहुत पहले हो जाता और उनको केवल ज्ञान बहुत बाद में। कईयों को सम्यक दर्शन लेट होता है और केवल ज्ञान का गैप कम होता है। ये उसका क्षणिक उपादान है। सम्यक दर्शन ऐसा हुआ, लेकिन उसको मुक्ति के लिए कैसा हुआ, तो दोनों इकट्ठे हुए। अर्जुन माली का केस है, 6 महीने का गैप, मतलब 6 महीने के अंदर उसको जो है इधर सम्यक दर्शन होता है शायद, और 6 महीने के अंदर वो मुक्त हो जाता। केवल ज्ञान और मुक्त भी हो गए 6 महीने में, तो हिसाब ही तो साफ हो गया, पूरा निर्वाण ही हो गया। निर्वाण ही सारा खेल 6 महीने में हो गया। और कई ऐसे हैं जीव का कि जिनको बहुत पहले हो गया। मान लिया श्रेणिक राजा की पत्नी चेलना, उसको सम्यक दर्शन बहुत पहले से, और बहुत लेट लास्ट में जिंदगी के वो उनको शैक्षणिक सम्यक दर्शन हुआ। भगवान महावीर के पास गए तो शाहिद हो गया, तीर्थंकर गोत्र बन गया। वो सारा लास्ट में, वो सारा खेल करके वो चेलना बहुत पीछे रहेगी, वो आगे निकले। इसलिए ये इसमें हम हमारा अहम कहाँ आता है, कौन जीव कहाँ पड़ा है, वो किस स्पीड पे क्या कर जाएगा, हमें तो नहीं पता ना। तो इसलिए कि हम हर आत्मा को समझें कि आत्मा के अंदर जो मेरे पास है वो इसके पास है। अब मैं इसमें हो सकता है कि उससे एक स्टेज आगे हूं, ऐसा फीलिंग हो सकती है आप, लेकिन वो कितनी स्पीड से क्रॉस कर जाएगा आपको नहीं पता। तो किसी को हल्के में नहीं लेना, किसी को हल्के में नहीं लेना। आपको उसका अंत जो है वो कहाँ पड़ा है वो नहीं पता। हाँ, ये वही है, वही बात है कि कछुए और खरगोश की बात। तो वो क्या हुआ, वो खरगोश जो था ना वो हार गया। तो खरगोश को समझ आई कि भाई मैं बड़ा चूक हो गई। वो समझदार खरगोश, आज का खरगोश, उसने ये कहा कि भाई दोबारा से करते हैं रेस। उसने कहा ठीक है, अगर दोबारा करना है, कछुए ने कहा, तो तू जो है ना, तब अब रूट मेरा होगा जिधर जाना है। वो कहता ठीक है। अब उसने सोचा आराम नहीं करना, रेस्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। उस कछुए ने ऐसा रूट दिया कि वो बहुत आगे खरगोश जा रहा था, कछुआ बहुत पीछे पीछे आ रहा था। आगे नदी आ गई। अब नदी पार करने के लिए खरगोश से पार नहीं हो गई। अब खरगोश फिर वहां अटक गया। कछुआ धीरे धीरे करता आया और उसने पार निकल गया। अब वो सोचता है, फिर बाद में वो सोचता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। कि जब हम लैंड पे है, मतलब हल पे घूम रहे हैं, तो मैं इसको कछुए को अपने ऊपर ले लेता हूँ और तेजी से जाऊं, और जहां पानी आ जाए, ये नीचे हो जाए, मैं इसके ऊपर हो जाऊं, तो मैं पार कर जाऊंगा। ये क्या समन्वय, ये आज का मॉडर्न था ना समन्वय। उसने अपनी प्रॉब्लम जान ली कि मैं तेज तो हूं, पर मैं इसके आगे जाना मेरा मुश्किल मुश्किल है। इसमें आपस में मिलके चलेंगे तो कार्य हो जाए। ये आगे कहानी का विस्तार है। हाँ, जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं है, कर्म के उपशम आदि नहीं हुए तो ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं। जिसका अभी बहुत दूर में पड़ा है,
जो है, सम्यक दर्शन ले लो या केवल ज्ञान ले लो, तो वो उसको वैसी विचारधारा चले, वो भावी उसका जो है ना, उसका आत्मवीर जागृत हो जाए कि नहीं मैंने तो करना ही करना है, डू एंड डाई वाली बात होती है ना, कि ये तो मैं प्राप्त करूंगा। जो लोग ऐसे लगे, वो भावी क्यों आया, क्योंकि वो स्थिति आ रही है उसके पास, उसमें सारी चीजें होनी है, तो वो भी प्रोसेस में ही पड़ा हुआ है, वो भी प्रोसेस में पड़ा, और जो वैसा होना है वो ही होना है। तो ये पंडित टोडरमल जी कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि अन्य कारणों को भी अनिवार्य उपस्थिति बताई। उन्होंने ये बताया कि ये भी अनिवार्य जरूर होंगे, वस्तुतः पांचों समवायों का समवाय ही कार्य का उत्पादक है, इनका समन्वय सबका होगा कार्य होने, कार्य। ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य होना हो और कोई समवाय ना मिले। जब कार्य होना होता है तो सभी समवाय होते ही होते हैं। पुरुषार्थ को मुख्य करके ये बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखी। पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पांचों समवायों में कोई परस्पर संघर्ष नहीं, अपितु सब कुछ सुमेल है, सब एक दूसरे को मतलब उसके हिसाब से चल रहे हैं जैसा। तो लास्ट में आता है ये नियति। तो नियतिवादी वस्तु जगत में होने वाली प्रत्येक घटना को पूर्व नियत मानते हैं, जो जैसा होना वैसा ही होता है, मनुष्य चाहकर भी इसे अन्यथा नहीं कर सकता। ये नियति है। इस संदर्भ में ये जो है ना, ये थोड़ा इस नियति को समझे कि ये जो है ना, ये नीति केवल नियति, ये तो गोशालक की जैसे नियति होती कि भाई अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होना वो हो जाए। लेकिन भगवान महावीर की नीति कि तुझको पुरुषार्थ करना है, तू पुरुषार्थ करेगा, उसका परिणाम जैसा नियति में पड़ेगा वो वैसे आएगा, नियति में पड़ा। तुझे अपना कार्य पुरुषार्थ करना है, ये सोच कर तो कि तुझे पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होना, तू अपना पुरुषार्थ पूरा कर, और जैसा परिणाम है उसको स्वीकार कर। तो पुरुषार्थ को जोर दिया गया, तो दोनों में फर्क हो गया। तो भगवान ने इसको कहा सम्यक नियत, सम्यक नियत। और वो जो नीति जो है एक किस्म से, उसमें तो मिथ्यात्व आ जाता उस हिसाब से कि मैं पुरुषार्थ का नहीं, वो पांच समवाय को नहीं मान रहा, उसने सिर्फ नियति को ही माना, बाकी चार समवाय उसने छोड़ ही दिए कि जो जो है वैसा होगा, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इसमें दो केस आते हैं, एक कुंडकौलिक का आता है, कुंडकौलिक, एक उसका शगदाल पुत्र का, दोनों का। और दोनों से कुंडकौलिक को देव ने आकर उसकी परीक्षा ली, और परीक्षा में कहा कि महावीर जो कहते हैं उत्थान कर्म पुरुषा का पराक्रम का जो है, ये जो कह रहे हैं ये गलत है, और गोशालक की जो है प्रज्ञप्ति वो ठीक है। उसने कहा फिर आप देव बने क्या पुरुषार्थ से बने? कहता नहीं, ऐसे ही बने। तो फिर कहता जो देव नहीं बने वो क्यों नहीं बने? अब उसके पास उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा। अब ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली जो परीक्षा करने आते हैं किसी की जीव के, वो मिथ्यात्वी देव होते हैं। सम्यक्ति देव कभी परीक्षा करने नहीं आएगा, मिथ्यात्व नहीं। आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं। देखिए शक्रेंद्र आया ना नीचे, सम्यक्ति है नहीं, पांचवें आरे की बात नहीं हो रही है, तो जनरल हम बात करें आ रहे हैं कि वो, हाँ वो किसी की परीक्षा लेनी है, करना है, वो क्या होगा, नहीं उठेगा किसी का भी, मतलब उसको तो इतना जानता है कि भाई ये कर सकता है, क्योंकि कोई जब हम समझते हैं कि ये नहीं कर सकता, जिसने कहा कि देव के मुकाबले में मनुष्य नहीं कर सकता, पर जिसको समिति को ये पता है कि अनंत वीर है आत्मा में, अगर इसका घाटी डूब गया तो क्या मनुष्य क्या देव, इसकी कोई सीमा थोड़ी है। अब अगर महावीर का जीव है, पैदा होते ही अंगूठे से अगर वो हिला दे, मेरू पर्वत हिला दे, तो वर्णन आता है, इसका मतलब उसमें भी इतनी, तो ये तो आत्मा की शक्ति है ना। हम एक्चुअली क्या जो पुरुषार्थ और शक्ति समझते हैं वो बाहर के भौगोलिक शरीर के हिसाब से, शरीर के हिसाब से समझते हैं। पर एक्चुअल जो अध्यात्म में जो ये जो है ना, ये हमारी आत्मा की शक्ति। ये हो सकता है बाहर से देखने में दुबला पतला लगता हो, पर अंदर से उसका जो है ना आत्मवीर बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। ये भी हो सकता है जिसके शरीर से बड़ा सुडौल सिक्स पैक बॉडी है, और वो जो है ना वो डर के मारे भाग जाए देखकर, ऐसा है किसी से भाग गए वहां से। गुरुदेव, हाँ जी। चौथे आरे में देवताओं का ऊपर से नीचे आना तो होता था, पांचवें आरे में ये क्यों नहीं होता? ऐसा पांचवें आरे में केसेस है, बड़े कम केसेस हैं जिसमें कि देव आया है, आया है।
वर्णन है, वर्णन है। ये उसमें जिस समय पर ये शुक्ल देव ये थे ना अटारी, हाँ अटारी बॉर्डर, उसके ऊपर उसके स्थानक के अंदर वो रतन मुनि जी तपस्वी वो आते हैं। क्योंकि अगर हाँ वो हाँ अमृतसर में, हाँ तो उस टाइम हाँ शुक्ल चंद जी भी थे उसमें, तो मैं तीनों की ट्रियो था, वो तीनों थे वहां पर उस टाइम। वो देव आया है, इसका वर्णन है, वर्णन है। देव पता है हमें कहीं उनके पास आते हैं। हाँ हाँ देव आते हैं, बट बहुत, लेकिन आज के समय में अब बहुत कम है। बट फिर भी ऐसे ऐसे हैं स्वाद श्रावक जिनके पास आते हैं। नहीं, अब ये जो आचार्य भगवान शिविर कराते हैं निशा जी के अंदर जैसा जो कहते हैं, तो वो उसमें शासन देव की है ना, कृपा है। क्योंकि हमें पता है कि उनका स्वाध्याय उनका ध्यान वैसा नहीं है, जो शब्दावली उस समय वो बोलती है आवाज भी अलग होती है, हाँ आवाज भी चेंज होती है, और उनकी भाषा जो है ना वो सारी जैसी भाषा हो जाती है। मतलब पहले था कि तेला करा तो देव आ गया, वो चीज नहीं रही अब मांस खमन पे भी नहीं आएगा। अब वो आने का रही नहीं, क्योंकि रीजन है कि इस समय इसमें दुर्गंध है, धीरे धीरे इस काल के अंदर दुर्गंध है, और वो नीचे आना नहीं चाहते, बहुत दुर्गंधित है ये जगह। वो भी है, जो आत्माएं इतनी जो है हाँ उनकी उनका लेवल इतना नहीं है हाँ हाँ वो इसीलिए दुर्गंध किस लिए कि जो ये पॉल्यूशन ये सब कुछ हो रहा है, ये सारा पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये सारा हमें भी तो देखने के लिए भी तो वो ताकत चाहिए ना। यही। हमारे हमने देखा हमारे पर साथ संतों के पास आए हैं, आए हैं हमारे बड़े तो अभी हाँ आए हैं, हमने देखा इसलिए ना। वो अब रेयरली है, ये क्षमता पे डिपेंड करता है अपने में। हाँ मतलब इससे हम ऐसा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देते कि देव नहीं आते, अब बहुत विरले ऐसे हैं जहाँ। तो नियतिवादी क्या क्रियावाद अक्रियावाद दोनों में ही विश्वास नहीं करते, तो जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत का प्ररूपक है, वह नियति को सर्वे सर्वा ना मानकर उसकी सापेक्ष सत्ता, मतलब रिलेटिवली उसको मानते हैं कि उसको कि भी ये भी एक फैक्टर है। ये नियम कहते हैं कि नियति है ही नहीं, और ये भी नहीं कहते केवल नियति ही है, तो उसकी उसकी सत्ता तो है, उसको तो भगवान ने भी माना है महादेव। और यह भी ये भी वर्णन आया कि अगर पुरुषार्थ कहीं पुरुषार्थ हारता है, आपने बहुत पुरुषार्थ किया, जो परिणाम आप चाहते थे वो नहीं हुआ, ये नीति पे जैसा पड़ा था वैसा हो, नीति में है, नीति हमें, हाँ हम ही नहीं, वो पहले पूर्व भव में हमने डिसाइड की हुई है। हाँ अब उसको क्या है, ये जो है ना जो हम डिसाइड करते हैं फिर वो टूटती नहीं है। अगर हम कुछ ना डिसाइड करें तो आपको बेस्ट ऑफ द थिंग मिलेगी, अगर अपेक्षाएं वगैरह कुछ ना रखें, हाँ इच्छा रखते हैं ना और इंटेंट देते हैं, इच्छा होती है, फिर चीज वैसी मिलेगी। अब आपने सुंदर ब्यूटीफुल कांच देखे ना, रंग लगा आपको, कट ग्लास ये देखा, उसको आपको अच्छा लगा, आपने इसकी डिमांड कर दी, वो मिलना आपको हीरा था, वही मिलेगा जो आप मांगे। क्योंकि सारा खेल तो मेरे से चल रहा है, मेरी भावधारा से चल रहा है, मैं अपनी भावधारा में बिल्कुल ऐसा खुला हो जाऊं, ठीक है जो होना हो जाए, और जो होगा अच्छा ही होगा, मैं क्यों मांगू, मेरी दृष्टि बहुत छोटी है, मैं मांगूंगा बड़ी हल्की मांगूंगा, मुझे डर लगा ये मुझे नहीं मिल सकता, और हो सकता है वो मिल सकता हो। तो ये हमने जाना कि मंथली पुत्र कौशालक का नीतिवाद का ये हमने डिस्कस कर लिया है, शमनोपासु कुंड कौलिक ये भी कर लिया है इसका। और इसके बाद में फिर दूसरा आता है शगडाल पुत्र कुंभकार का, वह नीतिवाद के प्रणेता गौशाला का मुख्य शिष्य था। भगवान महावीर उसकी कुंभकारशाला में वो डेलिबरेटली गए थे, उसमें वो आया था भगवान, तो उस टाइम केवल ज्ञान में उन्होंने देख लिया कि ये जीव बहुत किस लेवल का है, ये तो मेरा एक श्रावक बन सकता है ऐसा। तो 10 भगवान के श्रावक थे उसमें ही, और वो इस टाइम क्योंकि उसके प्रभाव में है, तो वो वहां जाकर उसकी कुंभ कार्यशाला में ठहरे, और ठहरने के बाद उन्होंने उनको संबोधन देने के लिए, बोध देने के लिए उस प्रयोजन ने कहा कि शगडाल पुत्र, ये मिट्टी के पात्र कुम्हार था, मिट्टी के पात्र उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से तुमने बनाए हैं, अथवा ये इसके बिना बन गए, तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना बन गए। तो शगडाल पुत्र बोला भंते, ये अनुत्थान यानी कि पराक्रम के बिना ही निर्मित हो गए, इन्होंने होना था निर्मित हो गए, ये उत्थान आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब नीति के कारण निष्पन्न, इन्होंने बनना था इसलिए बन गए।
तब भगवान महावीर ने युक्ति पूर्वक समझाते कहा, श्रद्धाल पुत्र, कोई तुम्हारे पात्रों का अपहरण करे, छेदन भेदन करे, अथवा कोई तुम्हारी पत्नी संग मित्रा के साथ भोगों का भोग करे, तो तुम उसे क्या दंड दोगे? बोला, मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा, यावत उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तो भगवान महावीर ने कहा, श्रद्धाल पुत्र, यदि ये सब कुछ नियति है, तब ना तो कोई तुम्हारे पात्रों का छेदन आदि कर सकता है और ना ही तुम उसे दंडित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार नियति ही सब कुछ करती है। यदि तुम ऐसा दंडित करते हो तो इसका अर्थ है कि तुम जो कह रहे हो कि ये उत्थान यावत पराक्रम आदि कुछ नहीं है, सब कुछ नियत है, ये तुम्हारा कथन ही मिथ्या हो जाए। भगवान महावीर का वचन सुनकर उसका विचार बदल गया, वो संबुद्ध हो। तो ये उपयुक्त दोनों ही दृष्टांत इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि गोशालक पक्का नीतिवादी था, उसका बद्धमूल अवधारणा थी, सब कुछ नीति के अधीन है, जगत की सारी क्रियाएं नियत है, ये देखे चल रहा है कि नहीं। लेकिन पुरुषार्थ का महत्व अगर जाने ना तो 10 आश्चर्य हुए, तो सभी पुरुषार्थ के कारण हुए, जबकि सिस्टम के अंदर वो था, लेकिन पुरुषार्थ इतना हो गया कि उसको, हाँ, वो वैसा हो गया, वो आश्चर्य 10 के 10 हो गए। हाँ, सारे ही हैं। 108 जो है वो मुक्त हो गए एक समय के अंदर। तो अब ना कोई नियतिवाद का प्रतिपादक है, ना ही उनका ग्रंथ है, परंतु नियतिवाद तो हर मनुष्य मानता है। ऐसा नियतिवाद वर्तमान में मनुष्यों की रग रग में समा है, ये रग रग में समा है। मतलब आज हर व्यक्ति की चाहता है, महाराज कोई माला दे दो, कोई मंत्र तंत्र यंत्र कोई ऐसा दे दो मुझे, मेरा सारे बिगड़े काम पर बन जाए। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ तुझे ना, जब तक सिचुएशन वो आएगी ना, उस टाइम तेरा हौसला बनाए रखने के लिए वो एक आलंबन हो सकता है, पर ये तू सोचे कि इसके द्वारा कार्य हो जाएगा, नहीं, कार्य नहीं होना या ना होना के चांसेस, प्रोबेबिलिटी 50-50 तो है ही है ना। अब जिसको भी जो देंगे मंत्र तंत्र यंत्र, आधों का तो काम होगा ही, आधों का नहीं होगा। जिनका हो जाएगा वो कहेंगे जय गुरुदेव, वो भक्त बन जाएंगे। मान्यता ही होती है, कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता। नहीं, वो अलग बात है, ये तो उसके समझ आएगी, कोई कर नहीं सकता जो वहां तक पहुंचा हुआ है। जो जनरल लोगों को थोड़ी पता है कि कोई किसी का नहीं कर सकता। व्यवहार से मनुष्य का अनुभव है कि उसने भरपूर पुरुषार्थ परिश्रम किया, परंतु असफल रहा। किसी ने अत्यल्प पुरुषार्थ किया और अत्यधिक सफल रहा। ये सारा खेल, जिन परिवारों के अंदर ज्वाइंट फैमिली में बिजनेस चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, अब आप देखेंगे कि वो अलग हो जाए, डिवीजन हो गई। तो उसमें जिनमें 3-4 जिनमें भी डिवीजन हुई, कुछ तो उस सीमा से बहुत ऊपर बढ़ गए और कुछ जन नीचे हो गए। जब वो कंबाइंड थे तब तक उन्होंने आपस में मिलकर एक दूसरे का वो करते रहे। अब टाइम आ गया था कि तुम्हारा जो है बसाता वेदनी शुरू हो रहा है, उनका साता क्या सुपर साता हो रहा है। तो वो जो है उनका काम, वो अलग होने से वो ऊपर बढ़ गए, उनकी दृष्टि उनकी सोच वैसी होगी, उनके कार्य वैसे हो गए, और जो पीछे रह गए और वो रह गए। अब ये देखिए ना, ये सारा डिवीजन जो है ये कैसे है कि भाई अनहोनी की होनी नहीं होती, जो अनहोनी है, और होनी की अनहोनी नहीं होती। ये चीज, यह एकांतिक मत है। महावीर भी नीति को मानते थे, परंतु वह नीति को कोई तीसरी शक्ति तय नहीं करती, जीव स्वयं ही तय करता है। भगवान महावीर का कथन कि चाहे हमने अज्ञानता और मिथ्या दशा में कैसी भी नियति बांधी हो, ज्ञान दशा में सम्यक्त हो जाने पर मैं उस नियति के फल को निष्फल कर सकता हूं। स्थिति बदल सकता है अगर सम्यक दर्शन उसके पहले उस स्टेप पे कि सम्यक दर्शन पा लिया, वो उसके पुरुषार्थ से होगा, पुरुषार्थ से उसे पुरुषार्थ करना है। फिर काल अवधि में कहां पड़ा तब होगा पुरुषार्थ उसको, पहले ये नहीं है कि जब होना है मैं तभी करूंगा। उसने तो करके अपनी तैयारी कर ली, जब आना होगा काल अवधि से होगा। और उसके आगे फिर जो है ना, वो अपने उस नीति को, अब उसका रास्ता हो गया, अब उसका मार्ग में ना जो कुछ भी वो करेगा वो उसी मार्ग में उसको करेगा, हेल्प करेगा। वरना हम जो अभी कर रहे हैं बिना सम्यक दर्शन के, वो संसार के लिए ही है, मुक्ति के लिए वो बिल्कुल उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हमें मार्ग ही नहीं मिला, ये नेशनल परमिट ही नहीं मिला मुक्ति का। तो वो उस शहर में ही घूम सकता है, यानी कि संसार में ही घूमता रहेगा। अभी मतलब है कि वो सेठ बन जाएगा, यहां तक अगर संसार में है तो और ऊपर चला जाएगा, कहीं राज्य मिल जाएगा, कुछ और पार्ट है। आज के राज्य मतलब है चीफ मिनिस्टर बन गए, गवर्नर बन गए, ऐसा बन जाएगा पुण्य से।
मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। हो गया तुम? हाँ काफी कल के तो चलेगा। नमो हरिहंताय नमो सिद्धानंद नमो आयुर्ज्ञानम नमो पंचायनम नमो नमो सत्सांगम चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतो चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली फलतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली फलतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणे सुकरणे मूलम सदा हे वंदनामि महाराज बहुत कृपा